जो वोटों से वजीर बने थे देश के, वो आज केवल वोटों वाले के वजीर बन करके रह गए हैं। कहते हैं कि मुझे ज़्यादा कोई कहेगा तो मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। तो मोदी जी मना कौन कर रहा है आपको जाने के लिए? ये 2-3 लोग हैं जिनके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। किसी की दाढ़ी बढ़ाने से रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता है, अपने विचारों को महान करने से बनता है। 14,000 करोड़ रुपए हमारे जीएसटी के बकाए पड़े, दे ही नहीं रहे। नरेंद्र मोदी सरदार पटेल कह करके विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति लगाने की बात करते, वो आज सरदार पटेल का नाम हटा करके अपना नाम उस क्रिकेट स्टेडियम पे लिख रहे हैं। केंद्र की सरकार जो वोटों से वजीर बने थे देश के, वो आज केवल वोटों वाले के वजीर बन करके रह गए हैं और कहते हैं कि मुझे ज़्यादा कोई कहेगा तो मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। तो मोदी जी मना कौन कर रहा है आपको जाने के लिए? उद्योगपति मित्रों का आपको पता नहीं है कि रोजाना हम बोलते रहते हैं, आप चलाते नहीं हो, आज चला देना। हम दो हमारे दो, राहुल जी कहते हैं ना, हम दो हमारे दो, तो दो हम कौन है और हमारे दो कौन है आपको पता है? आप देखो, तेल पे कब्जा किसका, आईटी पे कब्जा किसका, रेल पे कब्जा किसका, एलआईसी पे कब्जा किसका। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ये जो गोडाउन बना रहे हैं, ये गोडाउन किसके बन रहे हैं? ये 2-3 लोग हैं भाई, ये 2-3 लोग हैं जिनके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। और मोदी जी ये सोच रहे हैं कि ये जनता को पता नहीं चलता है, जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है, सब पहचानती है। तो सब लोग अब इनकी असलियत जान चुके हैं। कहाँ गए 2 करोड़ के युवाओं को रोजगार देने के वादे? कहाँ गए जो किसान की आमदनी दोगुनी करने की बातें कर रहे थे? कहाँ गए जो किसान की जो उपज है उसके ऊपर 50% मुनाफा लागत के ऊपर देने की बात करने वाले? कहाँ गए 15-15 लाख खाते में डालने वाले लोग? कहाँ गए विदेश नीति को मजबूत करने की बात करने वाले लोग? कहाँ गए किसान के कर्जे माफ़ करने वाले लोग? उत्तर प्रदेश में मोदी जी का भाषण सुन लो, उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो मैं कर्जे माफ़ कर दूंगा। तो इसका देश का प्रधानमंत्री बोलता है, इसका मतलब पूरे देश के ऊपर वो कानून लागू होता है, उसकी बात लागू होती। कहाँ गए? यहाँ पर 2 बार कह गए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, नीति आयोग में कल परसों कहा है कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूँगा परवन को। कहाँ गए उनके वो वादे? वो जब आते हैं तो जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ आते हैं, उसके अलावा नहीं आते और वहाँ सगुपा छोड़ देते हैं। किसी की दाढ़ी बढ़ाने से रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर अपने विचारों को महान करने से बनता है, और वो विचार जो महान हैं वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। आज 100 दिन 150 दिन के बाद में भी किसान की नहीं सुन रहे हैं, ऐसी क्या जिद्दी है? प्रजातंत्र में जिद्दी नहीं होती है। प्रजातंत्र में जनता की क्या आवाज़ है, पब्लिक की क्या डिमांड है, पब्लिक क्या चाहती है, ये चीज़ करने की आवश्यकता होती है। प्रति अमेरिकी डॉलर कच्चा तेल प्रति बैरल है और हम 102 में बेच रहे हैं। और ये भी नहीं है, इसके साथ एक षड्यंत्र और कर रही है मोदी सरकार कि जो पेट्रोल और डीजल पे सेस लगता है, उससे 2 तरह के सेस लगते हैं। एक में राज्यों को उसका हिस्सा मिलता है और एक में केवल केंद्र सरकार सेस लगाती है। तो जो राज्यों को हिस्सा मिलता है वो जो सेस लगता है उसको तो कम कर रहे हैं, और जो केंद्र सरकार के पास सीधा ही जमा होता है वो पूरा का पूरा से उसको बढ़ा रहे हैं। आज 38.5% के लगभग टैक्स पेट्रोल और डीजल के ऊपर केंद्र की सरकार लगा रही है। अरे भाई, हम तो 38.5 रुपये में कूली बेचते थे यूपीए सरकार के समय, तब भी आप चिल्लाते थे, और आप 102 रुपये बेच रहे हो और बात करने को तैयार नहीं है। बेचना तो अलग बात है, ये कहने को तैयार नहीं है कि राज्य सरकारें वेट कम करें। राज्य सरकारों के पास आपने आज 14,000 करोड़ रुपए, आप समझिए 14,000 करोड़ रुपए हमारे जीएसटी के बकाया पड़े, दे ही नहीं रहे। तो आप दोनों दोहरी मार कर रहे हैं, न कोऑपरेशन कर रहे हैं, न हमारा जीएसटी का पैसा। ये केंद्र सरकार का कोई खजाना थोड़ी है जो इसमें से पैसे ले लें। जो हमारी सरकारें टैक्स देती हैं जीएसटी के माध्यम से, जो कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन को ही तो वापस हमें रिटर्न देते हैं। जो नियम है, कानून है, उसके मुताबिक जो समझौता है जीएसटी काउंसिल का। शर्म की बात कोई हो नहीं सकती।
इससे ज़्यादा अधिनायकवादी जो उनकी प्रवृत्ति है उसका कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। इससे ज़्यादा अहम और अहंकार का कोई उदाहरण आपको नहीं मिल सकता। जो नरेंद्र मोदी सरदार पटेल कह करके विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति लगाने की बात करते, वो आज सरदार पटेल का नाम हटा करके अपना नाम उस क्रिकेट स्टेडियम पे लिख रहे हैं, और वो भी उनकी जयशाह की अध्यक्षता में। आप समझिए कि क्या लेना देना इससे अमित शाह का, इसके बेटे का क्रिकेट से क्या लेना देना, और सरदार पटेल का नाम हटा करके। तो ये इनकी जो मैं समझता हूँ जो घटिया राजनीति, मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा घटिया राजनीति नहीं हो सकती जिस लोगों ने ये ऐसा फैसला किया है।